हुमायूं साहब, इरफान सिद्दीकी साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, और महमूद मौलवी साहब जो अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के नाम पर बनी और एहतसाब के नाम पर बनी, लेकिन ना तो इंसाफ दे सकी और ना ही एहतसाब हुआ, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये इंसाफ देने का काम जो है ना वो कोर्ट्स का है, जिस लिहाज से वो कर रहे हैं। हम लोगों का ये कोशिश थी कि जो लोगों को जो एक सिस्टम में चेंज लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो जिन लोगों के साथ वास्ता पड़ा था वो लोग इंसाफ ना चाहते थे ना चाहते हैं, वो लोग स्पेशल फेवर्स चाहते हैं। अब मैं बात आ जाता हूं जो इन लोगों ने 5 रुकनी कमेटी के ऊपर एतराजात किए। देखिए, इस तरह है कि 5 रुकनी कमेटी इसलिए नहीं बनी कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इल्हाक करें या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने सीट एडजस्टमेंट करें। इस 5 रुकनी कमेटी का मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर के लिए जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें। जो मेन प्रॉब्लम है, जो डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि विजिबल भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो। वो कैसे हो सकते हैं? हम चाहते हैं कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के हम उनसे कहें कि देखो, आज तक पिछले 50 साल से जब से आप लोगों ने सियासत शुरू की है, तब से एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसको क्रेडिबल कहा जाए। तो हम ऐसे क्या काम कर सकते हैं सारे मिलके कि हमें यहाँ पे लोग आके हमें ऑब्जर्वर ना करें। लेकिन हुमायूं साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई? इट इज यूजलेस टू क्राई। देखिए, इस तरह होता है सही काम के लिए कभी देर नहीं होती। हम पहले भी इवन ड्यूरिंग आवर टेन्योर हमने कोशिश की थी कि इन सब को लेकर चलें और कहें कि आओ हम एक फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस को करें। उस लिहाज से हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई थी, अगर ये लोग वो देख लेते तो इनको समझ आ जाती, एक मिनट उसमें समझ आ जाती कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पीएमएलएन का या पीपीपी का जब आप बटन दबाते हैं तो उसमें से एक चिट निकलती है जिसमें उस जमात के निशान होता है, वो आप एक डब्बे में डालते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको मैनुअल वोटिंग का भी वो हक देती है और साथ इलेक्ट्रॉनिक का भी देती है। अगर आपको किसी जगह पे किसी हलके में आपको इतराज हो तो आप उसका डब्बा फिजिकली गिन सकते हैं। लेकिन इन लोगों को उस वक्त कुछ और सूझा हुआ था, ये लोग उस वक्त कुछ और कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बातें सारी सुनी। अब जो लेकिन हुमायूं साहब, उस वक्त जब सारी जमातें आपको बैठकर बात करने की दावत दे रही थी, बिलावल भुट्टो ने भी कई मरतबा ये कहा था कि आए बैठें बात करें, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए राजी नहीं हुई। उस वक्त राजी हो जाते तो आपको नहीं लगता कि सिचुएशन आज शायद थोड़ी डिफरेंट होती? देखिए, जिस चीज के लिए हमारा हमेशा एक ही मकसद रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट का एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि हम लोग पॉलिटिकली इस मुल्क को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, हम लोग इस मुल्क को क्या कर सकते हैं। बाकी रही कोई बात यह कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरे लिहाज से जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस लिहाज से नहीं होनी चाहिए कि जिस तरीके से करें। अच्छा, खुर्शीद साहब, बेसिकली खुर्शीद साहब जो कहना चाहते थे वो कहना चाहते थे कि एक लफ्ज होता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया, वो मेडिकल टर्म में ड्वार्फ या बोने को कहते हैं। वो बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल एकॉन्ड्रोप्लेजिक पॉलिटिशियन है। उसकी वजह यह है, और यही इमरान खान साहब भी सोचते थे, इसी वजह से वो स्टंटिंग पे उन्होंने कहा था कि मैं काम करूंगा ताकि ये जो पॉलिटिकल बोने हैं इनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ये जरा ग्रो करे। उन्होंने कहा था, एक और बात भी कही थी कि ना सिर्फ ये लोग नालायक हैं बल्कि ये पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल ये फराज जी की बात कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल ना प्रोटेक्ट करता हूं ना मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इनका डेटा कहां से आया है। एक मिनट है जाए, देखिए शाइस्ता जी, मैं इस सेगमेंट के बाद मैं जा रहा हूं तो मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है। सिंपल ये है कि जो फराज जी के बारे में इन लोगों ने बात की है, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, वो उनका मसला है, लेकिन मुझे बात बताएं कि क्या वो किसी पब्लिक ऑफिस को करती थी? नंबर 2, ये उन्होंने अपने जो क्या कह सकते असासे जाहिर किए हैं, ये एफबीआर में उन्होंने जाहिर किए हैं, तो इस वजह से जाहिर है वो जो मर्जी करते फिरे, आप उनको पकड़ के कर ले। फ्रंट मैन की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बात बताएं,
कोर्ट आपको कहता है कि आप अपनी बीवी के भी वो नहीं हो सकते। हमने ये देखा है मियां नवाज शरीफ साहब अपने बेटों को ओन नहीं कर रहे, अपने बच्चों को ओन नहीं कर रहे। आप यहां पे वो करते हैं कि वो अपनी बीवी के किसी दोस्त के बारे में वो करे। खुदा का खौफ करो। और कह कौन रहा है? क्या वो शख्स रहा है जिसके दादा ने जजों को क्या कहते हैं रिश्वत देने के लिए ब्रीफकेस लेकर निकल पड़ा था? उन लोगों की हम बात मानेंगे क्या? आज हम इतने गिर गए हैं कि इस किस्म की बात करेंगे? देखिए, हमें अगर करना है इस मुल्क को आगे लेकर चलना है ना, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी। हमें अपना इलेक्टोरल प्रोसेस को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा ताकि कोई पाकिस्तान के ऊपर उंगली ना उठाए। हमने अपने जो इंतखाबात का सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। ये ना हो कि ना तो ये किसी किस्म के आरओ का इलेक्शन हो, ना ये इस तरह हो कि जिसमें फंडिंग हम वो क्या कह सकते हैं उसे ओसामा बिन लादेन से ले रहे हो। इस किस्म का कोई काम नहीं होना चाहिए। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, आप कभी तरक्की कर नहीं सकते।